बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनटीएन के अंदर अपना बिजनेस कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप लोग पहले सैलरी पे आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, आपके पास एनटीएन मौजूद है, तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसमें बिजनेस भी कोई करना चाह रहा हूँ साथ में, तो आपको अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। तो वो किस तरह ऐड होगा, या आप अपने एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और इंडिविजुअल बिजनेस है और आपने एनटीएन बनवा लिया, बट उसमें बिजनेस ऐड करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में अभी सिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक एनटीएन भी नहीं बनाया तो आप पहले एनटीएन बनाएंगे। उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को, जो कि लिंक शो हो रहा है आपको वीडियो स्क्रीन के ऊपर, इस पे जाकर अपना एनटीएन बनाएंगे पहले, और उसके बाद इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप अपना बिजनेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, आपके पास एनटीएन है जो कि रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, या हम रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं, तो अब हम आएंगे वही वाला अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमने एफबीआर से पहले से लिया हुआ है एनटीएन बनाने के दौरान। तो यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सीएनआईसी नंबर ऐड करेंगे और यहाँ हम अपना पासवर्ड देंगे। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। जो ही हम लॉग इन करेंगे तो हम इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे, जो कि मेन आपका एफबीआर के ऊपर अकाउंट है, उस पर हम पहुंच जाएंगे आईआरएस वाले पे। तो बिजनेस एडिशन के लिए मैं 3 किस्म के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नंबर 1 इज फॉर्म 181। ये कौन सा फॉर्म है, मैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। रेंट एग्रीमेंट या फर्द की कॉपी, अगर आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस है वो अगर रेंट पे है, बिजनेस की जगह जो है, तो फिर उसका रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर अपनी है तो उसकी फर्द की कॉपी लगेगी। तीसरी जो चीज़ है वो हमें यूटिलिटी बिल चाहिए, कोई भी हो, गैस, पानी या बिजली का, इन तीनों में से कोई एक बिल भी हो, उसकी कॉपी हमें चाहिए, वो भी चल जाएगी। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन कॉपी में चाहिए, तीनों हमने अपलोड करने हैं। आगे चल के कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इस एनटीएन में, इस अकाउंट में आपने अपना बिजनेस ऐड करना है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, चूंकि हमने अब रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करनी है। पहले हमने सिंपल एक एनटीएन लिया हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि उस एनटीएन में बिजनेस ऐड हो जाए। तो हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले इस टैब में, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो सेकंड वाला एक आ रहा है 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन। तो आपने मॉडिफाई करना है अपने एनटीएन की, जब अपने रजिस्ट्रेशन को, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन, फील्ड्स ओपन होंगी, लेकिन साथ ही एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि पहले अपना आप सिलेक्ट पीरियड। तो पीरियड हमने कहाँ से सिलेक्ट करना है, वो ये है। इसको पीरियड को क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप मैसेज है, यहाँ वो पूछ रहा है जी अपना टैक्स पीरियड आप एंटर करें। तो अभी हम करेंटली चूंकि ऐड कर रहे हैं, तो आज है नवंबर 2022। अभी पीरियड जो चल रहा है, जो टैक्स पीरियड चल रहा है, वो चल रहा है 2023, 2022-23 चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2023। यहाँ पे 23 लिख के हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे नीचे हमारे पास एक पीरियड सिलेक्ट होके आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जी 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। ये 2023 इसलिए है, हालांकि अभी 2022 चल रहा है, लेकिन तो 2023 इसलिए है कि ये जो टैक्स पीरियड होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून पे जाके एंड होता है। यानी ये जनवरी टू दिसंबर नहीं होता, बल्कि जुलाई टू जून होता है, 12 महीने यूं पूरे होते हैं। और ये 30 जून 2023 को चूंकि एंड होगा, तो ये इसलिए 2023 का साल है। शुरू कहाँ से हो रहा है, जुलाई 2022 से। जुलाई 2022 गुजर गई तो हमने ये 2023 सिलेक्ट करना है। तो जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक ये हमारा पीरियड है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जी सिलेक्ट किया। जी नाजरीन, तो ये हमारे पास एक बिजनेस का टैब आ रहा है। चूंकि हम ऑलरेडी बाकी डाटा ड्यूरिंग एनटीएन रजिस्ट्रेशन हम फिल कर चुके हैं, पर्सनल डिटेल हम दे चुके हैं उनको, हम अपने प्रॉपर्टी यानी अपने घर का एड्रेस भी दे चुके हैं। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास घर का एड्रेस भी आ रहा है। ये अब बिजनेस का एक टैब दिया हुआ है, ये फिल करके हम अपना बिजनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रही है। किस चीज का, ये बिजनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है, यानी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है वो भी अभी तक यहाँ पे कोई ऐड नहीं हुआ। और बिजनेस की प्रॉपर्टी यानी बिजनेस का एड्रेस, आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं वहां का एड्रेस भी नहीं आ रहा। तो ये कॉलम हमने सारे, ये फील्ड्स हमने सारी फिल करनी है। ये फिल करने के बाद हम आएंगे यहाँ अटैचमेंट में। अटैचमेंट में हमने क्या देना है, अटैचमेंट में हमने 3 चीजें अटैच करनी होंगी। एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली हमने क्या करना है, एविडेंस ऑफ टेनेंसी, यानी आप, टेनेंसी कहते हैं किरायादारी, यानी कि आपने जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं अगर वो किराए पे ली हुई है तो आपने उसका किरायानामा आपके पास होगा, या आप उस जगह के मालिक हैं और आपकी अपनी दुकान है या अपना जगह है,
तो आपका बिजनेस ओनरशिप का कोई प्रूफ होगा, यानी आप कोई ना कोई फर्द का डॉक्यूमेंट लगा देंगे, फर्द लगा देंगे जो आपके नाम पे होगी, या फिर आप किरायानामा अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे किरायानामा अटैच होगा, यानी आपने स्कैन करना है वो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप अपने इसका किरायानामा अटैच करना है, या फिर कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट जो कि ये आपके नाम पे है, फर्द वगैरह, वो अटैच हो जाएगी। पेड यूटिलिटी बिल ऑफ द प्रीमिसेस, जिस जगह आपका बिजनेस है उसका एक यूटिलिटी बिल्स भी स्कैन करना है, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये तीनों चीजें आप अटैच करेंगे, ये फॉर्म बिजनेस वाला सारा फिल करेंगे, तो आपके एनटीएन में ये बिजनेस ऐड हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद सबमिट करेंगे और आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं, हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से बिजनेस ऐड होगा। सबसे पहले हम बिजनेस ऐड करने के लिए कि बिजनेस नेम क्या है, कब डेट, कब से शुरू किया, एक्विजिशन डेट, डिस्पोजल डेट, अगर बंद हो गया है तो उसका आप डेट लिख सकते हैं, कैपेसिटी कि ये वो आपका बिजनेस अपना था या किसी और का भी था। तो ये सारा कुछ ऐड करने के लिए हम सिंपली क्लिक करेंगे ऐड, प्लस पे आएंगे तो ये देखें ऐड न्यू बिजनेस डिटेल, तो इसको क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नाम लिखेंगे, आपका बिजनेस का कोई भी नाम हो सकता है। तो ये जहाँ पे स्टार वाली फील्ड्स हैं ये आपने लाजमी फिल करनी है। तो सबसे पहले बिजनेस नेम, फर्ज करें हमारा कोई बिजनेस है, कोई हम कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई कॉन्ट्रैक्टर है, हम कोई रेंट ए कार है, हमारा कोई ब्यूटी पार्लर है, हमारा कोई रेस्टोरेंट है, जो भी आपका बिजनेस है वो आप वही आपने यहाँ पे ऐड करना है। वेस एंटरप्राइजेज, कुछ भी आपका जो भी बिजनेस नेम होगा जो आप करना चाह रहे हैं, जो जो आपका इंटेंडेड है बिजनेस, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे एक्विजिशन डेट वो मांग रहा है, यानी कि आपने कब से स्टार्ट किया है या आपने कब से एक्वायर किया इस बिजनेस को। हम चाहते हैं कि हम आज से ही, यानी नया बिजनेस है तो हम आज की डेट डाल देते हैं। कैपेसिटी, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछ रहा है कि ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये असल में ये कैपेसिटी पूछ रहा है कि ये आपका अपना बिजनेस है, आप ओनर हैं इसके, या फिर आपने जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का पूछ रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाह रहे हैं वो अपनी है या फिर बेनामी है, लेसी है, या टेनेंट है, आप फ्रेंचाइज है, ऑक्यूपेंट है, क्या चीज है। आप टेनेंट को कलेक्ट कर देते हैं कि मैं टेनेंट हूँ, यहाँ पे मैंने किराए पे जगह ली हुई है। तो ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे जी, ये आपका बिजनेस नेम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आप आएंगे ये एक्टिविटीज, यानी कि आपने कौन सा जो बिजनेस नेम है, आपका बिजनेस कर कौन सा रहे हैं। अब ऐसे एंटरप्राइजेस तो आपका बिजनेस नेम है, बट कैटेगरी क्या है आपके बिजनेस की। तो आप उसके लिए आप इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर देखें आपको आ रहा है प्रिंसिपल एक्टिविटी, तो आपने इसको चेक कर देना है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी। सेल टैक्स और एफडी को आप छोड़ दें फिलहाल, तो आपने बिजनेस ऐड करना है तो आपने यहाँ प्रिंसिपल एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है सर्च एक्टिविटी पे कि कौन सी आपने कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। फर्स्ट करें, अब अगर आपने अपना मेन जो प्रिंसिपल बिजनेस है, यानी आपका रेंट ए कार है, तो आप यहाँ पे लिख के देखेंगे रेंट। ठीक है जी, रेंट वाली सारी कैटेगरीज आपके पास ओपन हो जाएंगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की सारी एक्टिविटीज आपके पास जो रेलिवेंट उससे हैं सारी आ जाएंगी, यानी सिर्फ आर्किटेक्टर, टाउन प्लानर, कॉन्ट्रैक्टर, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट करें मैं ये सिलेक्ट करता हूँ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे रेलिवेंट है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं। स्टैरिक वाली जिसके ऊपर ये स्टार आ रहा है तो लाजमी फिल करनी है, इसके साथ नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये भी खुद से सिलेक्ट हुई है। स्टार्ट डेट वो पूछ रहा है कि आपने कब स्टार्ट किया, तो हम आज की डेट से स्टार्ट कर लेते हैं जी, 15 नवंबर से, और इसको हम कर देंगे ओके। जो ही ओके किया तो ये देखें ये बिजनेस एक्टिविटी भी हमारी ऐड हो गई कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ हमने बिजनेस नेम और डिटेल दे दी कि कब से स्टार्ट हुआ है, और ये बिजनेस एक्टिविटी हमने दे दी कौन सा बिजनेस है। इसी तरह आपकी जो भी एक्टिविटी होगी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इस सारे को करने के बाद हमने इसको कर देना है ओके। जो ही ओके किया है तो ये देखें हमारे पास ये बिजनेस नेम बिजनेसेस में ये अवेस एंटरप्राइजेस ऐड हो चुका हुआ है। ठीक है जी, इस नाम से हमारा बिजनेस ऐड हो चुका हुआ है। और इसको अब जब हम क्लिक करते हैं इस जगह के ऊपर तो ये देखें इसमें हमारे जो ही हमने क्लिक किया तो ये बिजनेस नेम वाली फिल हुई हुई है, और नीचे बिजनेस एक्टिविटीज है ये लिखा हुआ है, टैब दिया हुआ है, तो ये बिजनेस एक्टिविटीज भी फिल हो चुकी है। लेकिन अभी एड्रेस नीचे जो एड्रेस वाला अभी तक नो रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि हमने एड्रेस अभी तक नहीं दिया। तो एड्रेस देने के लिए हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, लिंक बिजनेस एड्रेस लिखा हुआ है कि लिंक करें, तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। लिंक, ये पहले से एड्रेस जो हमने जब एनटीएन बनाया था तो हमने अपना एक एड्रेस दिया था
अपने घर का, रेजिडेंशियल का, ये वो एड्रेस है। अगर तो आपका बिजनेस इसी एड्रेस पे है तो फिर आप जस्ट सिंपली इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका यही वाला बिजनेस यहाँ पे नीचे बिजनेस एड्रेस भी वही वाला हो जाएगा जो आपने एनटीएन बनाते वक्त दिया था, अपना रेजिडेंस का एड्रेस। और अगर आप कहते हैं कि नहीं वो चेंज है, तो आप यानी आपका बिजनेस एड्रेस और है और आपका एनटीएन पे जब आपने दिया था रिहायश अपने घर की वो और एड्रेस है, तो फिर आप यहाँ पे ऐड अदर प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से करके इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सारा उसको फिल कर सकते हैं। यानी टाइप क्या है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, कौन सी प्रॉपर्टी की आपका बिजनेस है, तो मेजरमेंट यूनिट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ये सारा फिल करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर क्या है, यानी कि 160 है बी, जो भी दुकान का एड्रेस हो, ऑफिस का एड्रेस हो वो देंगे। एरिया कौन सा है, मॉडल टाउन, सिटी, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करेंगे। कैपेसिटी देंगे कि आपका रेंट पे है या आप अपनी है प्रॉपर्टी है। ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद ये सारे कुछ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन आएगा। यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करेंगे, कम्प्लेक्स एंड स्ट्रीट देंगे, हाँ ओनरशिप, परसेंटेज ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप उससे पूछ रहे हैं क्या परसेंटेज है, ये जिस प्रॉपर्टी पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो सारी की सारी आपकी है तो 100% है, ओनर है अगर आप। और अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो इसको 0.01 कर दें या 1% कर दें, कोई इशू नहीं है। करने के बाद ओके करेंगे तो वो आपकी अटैच हो जाएगी। या फिर आप वही प्रॉपर्टी जो आपने पहले से ही आपके एनटीएन पे दी है तो हम उसको ओके करते हैं। जो ही हम उसको ओके करेंगे तो वो हमारी ऐड हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस वक्त तीनों चीजें ऐड हो चुकी हुई हैं। बिजनेस का नाम भी आ गया हुआ है जी, ठीक है जी, और बिजनेस एक्टिविटी भी फिल हो चुकी हुई है और बिजनेस का प्रॉपर्टी भी आ चुकी हुई है। ये तीनों फील्ड्स फिल करने के बाद ये भी फिल हो गई, ये भी फिल हो गई, ये भी फिल हो गई। इसके बाद सबसे आपने क्या काम करना है, आपने इस प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जो ही मैंने प्रिंट का ऑप्शन क्लिक किया तो ये एक फाइल मेरे पास डाउनलोड होगी। ये कौन सी फाइल है, ये वही फॉर्म ऑफ 181 का रजिस्ट्रेशन, यानी ये जो जो हमने फील्ड्स फिल किए हैं वही हमें उसकी एक प्रिंट मिल गया। हमने ये फॉर्म 181 रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, ये वही है जो हमने अभी फिल की हैं चीज़ें। यानी कि इसमें बिजनेस नेम है, एड्रेस है और हमारी सर्विस एक्टिविटी है जो हमने सेलेक्ट की, ये सारा वही फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ये आपके पास एक नीचे फाइल में क्लिक होकर आ गया हुआ है, डाउनलोड हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जाना है नेक्स्ट। अब आपका ये काम फिल हो गया हुआ है, अब आपने चंद प्रूफ अटैच करने हैं जो कि आप इसमें जाएंगे अटैचमेंट के कॉलम में, टैब में जाएंगे और ये तीन चीजें वो मांग रहे हैं। फॉर्म ऑफ एविडेंस विद 181 का फॉर्म, ये जो अभी हमने डाउनलोड किया है वो आपने जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ से जाके आपने ये फॉर्म वही वाला जो अभी डाउनलोड किया वो अटैच कर देना है। नो, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड्स में जाएं। ये अभी हमने फॉर्म डाउनलोड किया है तो हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया, अब इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे अटैच होके आ गया हुआ है। सेकंडली वो पूछ रहा है जी एविडेंस ऑफ टेनेंसी, यानी किरायानामा या बिजनेस ओनरशिप का प्रूफ है, यानी फर्द लगानी है या किरायानामा लगाना है उस जगह का जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ से भी इसको अटैच करके यहाँ से हम वो फाइल आपके सिस्टम में जहाँ भी पड़ी है आप उसको अटैच कर देंगे। ये मैंने फर्जी एक अटैच की है तो आप उसको भी अटैच करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ये भी अटैच हो गई है। थर्ड वो पूछ रहा है जी, तीसरा पेड यूटिलिटी बिल ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का कोई यूटिलिटी बिल, यानी कि पानी का या बिजली का या गैस का कोई भी बिल है आप यहाँ पे वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ अटैच के ये जो ऑप्शन दी हुई है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे फिर ये ओपन होगा और यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी कोई भी फॉर्म फाइल अटैच कर रहा हूँ, आपने उसकी रेलिवेंट यानी कि बिल आपने स्कैन कर लेना है और वो यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको ओके करेंगे तो ये तीनों फाइल्स भी अटैच हो गई है। पहले हमने बिजनेस कॉलम में जाके ये सारी फिल की हैं तीनों, अब यहाँ पे अटैचमेंट में आके हमने ये तीनों प्रूफ अटैच कर दिए। बस आपने मोबाइल से फोटो बना के अटैच कर सकते हैं, स्कैनर से स्कैन करके भी कर सकते हैं, कुछ भी कर ले, बस अपने सिस्टम में वो तीनों चीजें ले आए। बस किरायानामा और ये बिजली का बिल या कोई भी बिल लो और इसके बाद जो है ना साथ में फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी हमने डाउनलोड किया था, ये अटैच करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट करेंगे, जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपके फेस पे यानी आपका जो मेन इंटरफेस है वहां पे आप आ जाएंगे। आपने जो अभी बिजनेस ऐड किया है वो आपके एनटीएन में शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप सिंपली दोबारा आप आएंगे e.fbr.gov.pk पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे सर्च टैक्स पेयर में एनटीएन इंक्वायरी, एनटीएन इंक्वायरी में नीचे आएंगे तो ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे CNIC, यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर देंगे। ये ठीक है जी, जिसमें अब अभी ऐड किया है RI
बी और ये कैप्चा एंटर करेंगे JH8 एज इट इज जो लिखा हुआ है और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे वो सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, आपका एनटीएन आ जाएगा, ये एनटीएन का डाटा आ जाएगा और नीचे सबसे नीचे आपका बिजनेस ऐड हो चुका हुआ होगा। अगर आपने पीछे तीनों चीजें फिल कर दी है, फॉर्म फिल कर दिया और तीनों चीजें अटैच कर दी हैं, तीन चीजें जो अटैच करेंगे तो आपका बिजनेस सेव करके सबमिट करेंगे तो आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा विद इन नो सेकेंड। यानी कि आप उसी टाइम सबमिट करके आएंगे, आप विद इन 1-2 मिनट या 4-5 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो आपका बिजनेस ऐड हो चुका हुआ होगा यहाँ पे। और इसको आप प्रिंट भी कर सकेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो आपको बिजनेस ऐड हुआ हुआ एनटीएन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें आपका बिजनेस ऐड होगा और ये कहीं से भी वेरीफाई हो जाएगा। आप किसी को भी अपना एनटीएन नंबर ये वाला दे दें या ये वाला सीएनएससी नंबर दे दें और वो ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट से जाके चेक कर सकेगा कि आपका बिजनेस ऐड हुआ हुआ है या नहीं, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ये तीनों आ रहे हैं, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस और आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी जो भी आपने सेलेक्ट की होगी वो भी आपके पास शो हो जाएगी। तो इस तरह से आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। सबसे एंड पे आपने एक ही काम करना है, आपने हमें सपोर्ट करना है। और आप कैसे कर सकते हैं, जस्ट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने कमेंट में लाइक भी कर दें और कमेंट में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं ताकि आप उसका रिप्लाई भी मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।